अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही स्पेशल रिच फ्लेवर खट्टी मीठी और हेल्दी रेसिपी, जिसे नॉर्मल इंसान तो क्या मरीज़ भी बिला झिझक खा सकते हैं, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ भी, क्योंकि हम इसे ऐसे शानदार तरीके से बनाएंगे कि इसमें से तमाम ऑयल खुद ब खुद निकल जाएगा और मीठा भी ऐसा शानदार इस्तेमाल करेंगे कि हर कोई जी भरकर खा सकेगा। और मज़े की बात यह है कि आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो जब इतनी परफेक्ट रेसिपी एंजॉय करने को मिले तो फिर देर कैसी, आइए पहले देख लें कि इसे बनाना कैसे है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी 2 कप भरकर बेसन, और बेसन को हमने यहाँ पर छान कर यूज़ करना है। तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि जब हम बेसन को छान कर यूज़ करते हैं तो फिर आगे चलकर हमारी रेसिपी डिस्टर्ब नहीं होती, इसमें गुठलियाँ नहीं बनती। तो इसलिए पहले ही एहतियात बरतनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने बेसन को छान लिया है। अब इसमें हमने टेस्ट डेवलप करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसमें डाल दूँगी कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड किया है। अगर आप चाहें तो ज़ीरे को स्किप करके इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिए हैं और हाफ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। तो हल्दी पाउडर भी हम यूज़ करेंगे ताकि एक शानदार सा कलर आए हमारे इस रेसिपी में, यानी कि बड़े जो कि हम तैयार करेंगे इससे। तो यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा हम नॉर्मल पानी इसमें ऐड करेंगे और एक स्मूथ सा हमने बैटर रेडी करना है। तो ये याद रखें कि आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंट लेना है। जब आप इसको फेंट कर तैयार करेंगे तो इसमें फिर एयर आएगी और जो हमारे बड़े होंगे वो फूले फूले बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने इसमें हाफ टीस्पून मीठा सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, डाल दिया है। तो ये एक परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो चलिए इसको हम छोड़ते हैं 10 मिनट की रेस्ट के लिए। तो जब तक हम आते हैं अपनी चटनियाँ बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। बड़ी ही शानदार और मज़ेदार चटनी है, जिसकी रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की है। तो आप मेरे चैनल आसान खाने का विज़िट करें, आपको ये शानदार सी रेसिपी वहाँ मिल जाएगी। तो आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अब हम अपनी एक दूसरी स्पेशल सी चटनी तैयार करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स दही बड़े में टेस्ट जो है वो चटनियों से ही आता है। तो यहाँ पर हमारी दूसरी चटनी होगी ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी के लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं। तो ये एक गड्डी मेरे पास हरा धनिया है, इसे मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद वॉश कर लिया है और इसके एक्स्ट्रा डंडल काट दिए हैं। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी। तो इसका हम एक फ़ाइन सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की ग्रीन चटनी भी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, लगभग यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें हमारा बेसन वाला बैटर कितना अच्छे से फ्लफ़ी सा हो गया है, क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है। तो उसी की वजह से ये इतना शानदार किस्म का बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें ये अपना बड़े वाला बैटर डालते जाएंगे। तो आपने डालना इसको किस तरीके से है कि आपने एक चम्मच लेना है और उसकी मदद से बैटर लेकर आपने बिल्कुल चम्मच सीधा कर देना है और एक ही जगह पर रखकर आपने उसको उंडेलते जाना है। अगर आप चम्मच को हिलाएंगे तो फिर इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो बारी बारी जितने बड़े आप इसमें डाल सकते हो डाल लें, या जितनी आपके पास स्पेस हो। तो थोड़ी सी आपने इसको स्पेस देनी है बीच में, क्योंकि जब ये फ्राई होंगे तो फिर इन्होंने फूलना भी है, क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड पलट देंगे और इसी तरह उलटते पलटते मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लिया है। ये देखें एक शानदार सा इसका गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो चलें अब हम इसको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद यहाँ पर हमने लिया है ठंडा पानी और ठंडे पानी में हमने इसको डालकर रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के लिए जब हम इसको इस तरह सोक करने के लिए रख देंगे तो उससे ये होगा कि ये अंदर तक पानी इनके अंदर जाएगा, जिससे जब हम इसको फिर तैयार करेंगे तो फिर इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा और नमक भी कम हो जाएगा। तो ये इस तरह ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों के लिए और शुगर वाले मरीज़ों के लिए एक परफेक्ट सी रेसिपी बन जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मीठा दही तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप दही में 2 टेबलस्पून चीनी ऐड कर उसे अच्छे से फेंट लिया है। तो दही को भी हमने तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिए हैं आलू, 3 अदद मैंने आलू लेकर इनको बॉईल कर लिया है और बॉईल करके मैंने इसको काट लिया है। तो यहाँ एक प्याज है मेरे पास, जिसे मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया है और मैंने लिया है ये अनार के दाने। अगर आप डालना चाहें तो अनार डाल लें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, अब टाइम आ चुका है असेंबलिंग का। तो हमारे ये देखें बड़े कितने अच्छे से फूल चुके हैं, पानी अंदर तक इनके भर चुका है और ये बहुत ही शानदार किस्म के जालीदार हमारे बड़े बनकर तैयार हुए हैं।
तो बस फ्रेंड्स इसी तरह हम हाथों की मदद से प्रेस करते हुए तमाम एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और यहाँ पर जब हम पानी के लिए इसको प्रेस करेंगे तो तमाम एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा, तो जिससे ये एक हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए और शुगर के मरीज़ों के लिए तो बेसन ऑलरेडी है ही बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़, तो इसलिए आप इसे लाजमी ट्राई कीजिए, आप इसे बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इसके लिए मैं एडवांस में आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों की 2 से 3 लेयर्स लगा दी हैं, इनके ऊपर मैंने ग्रीन चटनी भी लगा दी है। तो यह है मेरे पास चाट मसाला, आप किसी भी ब्रांड का चाट मसाला ले सकते हैं। तो एंड पर मैं इसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी, आप हस्बे ज़रूरत चाट मसाला स्प्रेड कर सकते हैं। तो अब टाइम आ चुका है इस रेसिपी को ट्राई करने का। तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म के हमारे दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, एक हेल्दी रेसिपी फ्रेंड्स जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होगी। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह ये बड़े और चटनियाँ बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और इन्हें लंबे अरसे के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपका खाने का मन हो या कोई मेहमान आ जाए अचानक से, तो आप फटाफट से इनको फ्रीज़र से निकालें, इन चीज़ों को असेंबल करें, इनकी अच्छे से मिक्सिंग करें और इंजॉय करें। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और मज़े के साथ साथ आपको हेल्थ भी मिलेगी जब आप घर की चीज़ें ट्राई करेंगे। तो होप सो कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी और शानदार किस्म की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट एक बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।